तू क्यों पढ़ रहा है? हर बार जब पढ़ाई से मन हटता है, एक सवाल खुद से पूछ, मैं क्यों पढ़ रहा हूं? क्या सिर्फ नौकरी चाहिए? नहीं, तुझे अपनी पहचान बनानी है। तुझे अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। तुझे खुद को साबित करना है उन सबके सामने जिन्होंने कहा था तू कुछ नहीं कर सकता। आज तेरा मन मोबाइल में लग रहा है, लेकिन कल जब रिजल्ट आएगा ना, तब तुझे अपनी किताबों से प्यार हो जाएगा। कभी खुद से मिलना हुआ है तुम्हारा? नहीं, आईने में खुद को देखना नहीं, खुद से वाकई में दिल से मिलना। जब सब थक जाएं, जब सब मुंह मोड़ लें, तब एक आवाज रह जाती है तुम्हारे अंदर की, जो कहती है तू कर सकता है, बस एक बार और। पता है इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? खुद पर विश्वास रखना। क्योंकि जब तुम खुद पर भरोसा करना छोड़ देते हो, तब दुनिया तुम्हें मिटा देती है। लेकिन जब एक इंसान खामोशी में खुद से कहता है अब बहुत हुआ, अब बदलना है, आज नहीं पढ़ा तो कल पछताना पड़ेगा। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, ठीक है, लेकिन सोच, क्या तेरी मेहनत तेरे सपनों से छोटी है? जिस दिन रिजल्ट आएगा और नाम के सामने फेल लिखा होगा, उस दिन ये मोबाइल, ये इंस्टाग्राम, ये आलसम कुछ काम नहीं आएगा। उस दिन तुझे बस एक बात याद आएगी, काश उस दिन थोड़ा और पढ़ लिया होता। जब तू पढ़ता है तब दुनिया सो रही होती है, और जब दुनिया हंस रही होती है तब तू रिजल्ट लेकर चौंका देता है। बेटा, मन नहीं लगता तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी में कामयाबी ऐसे नहीं मिलती, रोज अपने मन को हराना पड़ता है। और याद रख, अगर तू अभी नहीं चला तो कल तुझे ही दुनिया जलाएगी। उठ, किताबें खोल, तेरा सपना तुझसे कह रहा है, बस एक और घंटा पढ़ ले, मैं पूरा हो जाऊंगा। तू खुद की तलाश में निकल। तू किस लिए हताश है? क्यों हर हार को अपनी किस्मत मान बैठते हो? क्यों जिंदगी की ठोकरें तुम्हारे हौसले को तोड़ देती हैं? कभी रुक कर खुद से पूछा है, मैं कौन हूं? क्या मैं इतना कमजोर हूं? नहीं, तू उस अग्नि का अंश है जो अंधेरों को भी रोशनी में बदल दे। जब कोई कहे तू नहीं कर सकता, तुम मुस्कुरा कर कहना, अब करके दिखाना है। तू गिरा है तो क्या हुआ? हर सफल इंसान की कहानी में गिरना जरूरी होता है, लेकिन उठना वो उसे महान बनाता है। याद रखो, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो नींद से नहीं, हौसलों से जागते हैं। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं, अगर इरादा पक्का हो और दिल में आग हो। तो आज से वादा करो खुद से, ना हार मानेंगे, ना थकेंगे, बस चलते रहेंगे, तब तक जब तक मंजिल नहीं मिल जाती। क्योंकि तू खुद की तलाश में निकल, तू किस लिए हताश है? कभी खुद से पूछा है कि तुम इस दुनिया में क्यों आए हो? क्या सिर्फ जीने के लिए, या कुछ ऐसा करने के लिए जिसे देखकर एक दिन खुद भगवान भी कहे, वाह बेटा। एक समय था जब तुम भी सपने देखा करते थे, छत पर लेटे लेटे आसमान के तारों से बातें करते थे। तब न तुम्हें पैसों की चिंता थी, न लोगों की राय की। तब तुम सिर्फ अपने दिल की सुनते थे। फिर क्या हुआ? कब तुमने खुद को दूसरों की नजरों में तौलना शुरू कर दिया? कब तुमने कहना छोड़ दिया, मैं कर सकता हूं, और मान लिया शायद मेरे बस का नहीं? आज जो तुम यह सुन रहे हो, ये इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि शायद ऊपर वाले ने भी सोचा अब इसे उठाना जरूरी है ताकि ये फिर से उठ सके। तुम्हारे अंदर आग है, वो आग जो दुनिया बदल सकती है। बस जरूरत है उस चिंगारी को हवा देने की। अपने सपनों को सिर्फ सपने मत रहने दो, उन्हें जीने की हिम्मत करो। हाँ, रास्ता आसान नहीं होगा, लोग ताने मारेंगे, धोखा देंगे, लेकिन याद रखना, तू अकेला नहीं है। तेरे जैसे लाखों हैं, लेकिन जीतता वही है जो रुकता नहीं। अगर तुम्हारे सपनों में दम है तो उन्हें जीने की हिम्मत रखो, वरना लोग तुम्हें अपने हिसाब से जीने पर मजबूर कर देंगे। क्या आपने कभी अपनी माँ को रोते हुए देखा है, वो भी छुपकर? क्या आपने कभी अपनी किताबें छुपा दी थी सिर्फ इसलिए कि स्कूल की फीस नहीं भर पाई? और क्या आपने कभी वो दिन जिया है जब सपनों से बड़ा पेट का सवाल बन गया था? अगर हाँ, तो ये कहानी आपकी है, और अगर नहीं तो ये कहानी जरूर देखिए, ताकि आपको पता चले कि कैसे एक माँ का आंचल किसी यूनिवर्सिटी से कम नहीं होता। ये कहानी है अर्जुन की। गांव का एक सीधा सादा बच्चा स्कूल रोज जाता था, वो भी नंगे पांव। बैग पुराना था, किताबें गिनी चुनी, लेकिन आंखों में सपना एक अफसर बनने का। पापा मजदूरी करते थे, दिन भर धूप में ईंटें उठाते थे। माँ खेतों में काम करके चावल लाती थी,
और शाम को वही चूल्हा, वही अंधेरा। लेकिन अर्जुन के लिए एक उम्मीद थी। वो लाइट पोल के नीचे बैठकर पढ़ता था। गांव के लोग हंसते थे। क्या करेगा ये लड़का, अफसर बनेगा? लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे अपनी माँ की थकी आंखों में भरोसा दिखता था। 8वीं क्लास की फीस भरने के लिए माँ ने अपनी चूड़ियां बेची। उस दिन अर्जुन ने पहली बार देखा उसकी माँ टूट गई थी, पर मुस्कुरा रही थी। अर्जुन ने उस दिन एक वादा किया, माँ, एक दिन तुम्हें हाथ की चूड़ियां नहीं, हाथ में सोने की घड़ी दूंगा। लेकिन सपने कभी आसान नहीं होते। कई बार भूखा सोया, कई बार किताबें गिरी तो उठाने वाला कोई नहीं। लेकिन हौसले में कमी नहीं आई। 12वीं में टॉप किया, फिर शहर गया तैयारी करने। माँ ने खेत गिरवी रखकर कोचिंग की फीस भरी। पहला अटेम्प्ट फेल हो गया। अर्जुन टूट गया, गांव लौटा। माँ ने कहा, जो एक बार हार जाए वो बेटा मेरा हो ही नहीं सकता। माँ की यही बात थी जो उसे वापस खींच लाई। दूसरा अटेम्प्ट, फिर फेल, लेकिन इस बार रोया नहीं, क्योंकि अब दिल में माँ की आवाज गूंजती थी। अर्जुन ने खुद को बंद कर लिया। 18 घंटे पढ़ाई, सोशल मीडिया, फोन सब छोड़ दिया। सिर्फ एक सपना, माँ के आशीर्वाद से कुछ कर दिखाना है। और जब रिजल्ट आया, पूरा गांव खुशी से झूम उठा। अर्जुन अब एक IAS अफसर बन चुका था। वो जो कभी नंगे पांव स्कूल जाता था, आज सरकारी गाड़ी में अपनी माँ को बैठाकर दफ्तर गया। और गाड़ी से उतरते वक्त उसने कहा, माँ, अब कोई तेरी चूड़ियां नहीं बेचेगा, अब तू रानी है। ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है, ये हर उस माँ की है जिसने अपनी नींदें बेच दी ताकि बच्चा सपने देख सके। हर उस पिता की है जिसने खुद गीले में सोया पर बेटे को सूखी रोटी खिलाई। और हर उस बच्चे की है जिसने हालात से लड़ना सीखा। झुकना नहीं। आप भी कर सकते हो। अगर माँ के हाथों की रोटियां आज भी याद आती हैं, अगर आप गरीबी को कोसने के बजाय उसे चैलेंज समझते हो, तो फिर कोई भी सपना बड़ा नहीं। कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ देती है, इतना कि हमें खुद पर शक होने लगता है जैसे अब कुछ नहीं बचा, ना हिम्मत, ना रास्ता और ना ही उम्मीद। लेकिन क्या तुम जानते हो, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे चमकीली सुबह आती है। तुम गिरे हो, हाँ, पर खत्म नहीं हुए। हर आंसू जो गिरा है वो तुम्हारी ताकत बन सकता है, अगर तुम चाहो तो। लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, ये मत सोचो। अपने अंदर उस बच्चे को ढूंढो जो गिरकर भी उठता था, बिना शिकायत, बिना हार माने। जिंदगी तुम्हें जितनी बार गिराए उतनी बार खड़े हो जाओ, क्योंकि हार सिर्फ वही मानता है जो खड़ा होना छोड़ देता है। तुम अकेले नहीं हो। हर किसी के सीने में कोई जख्म है, हर आंख के पीछे कोई कहानी है। लेकिन फर्क ये है, कुछ लोग उन जख्मों से कमजोर बनते हैं और कुछ लोग वो जख्म ही उनकी पहचान बन जाते हैं। तुम क्या बनना चाहते हो, कमजोर या मिसाल? अगर आज रोना आता है तो रो लो, लेकिन कल उस दर्द को ताकत बनाकर उठो, क्योंकि तुम्हारे सपने तुम्हारे इंतजार में हैं। ये बात अगर थोड़ी सी भी आपको दिल पर लगी हो तो उठ। और कैसी लगी हमारी स्पीच कमेंट में बताना। नया चैनल है तो सपोर्ट करना बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। जीवन में मेहनत के अलावा सफल नहीं हो पाओगे। अगर आगे बढ़ना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। चलो मिलते हैं कोई नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।